क्या 400 सीटों वाली पार्टी बदल सकती है संविधान? कैसे बदल सकता है संविधान, आज इस पर चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन विधेयक 3 तरह के होते हैं। ऐसे विधेयक जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। दूसरा होता है ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368(2) के मुताबिक विशेष 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। वहीं तीसरी बात करेंगे ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित हैं, जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन जरूरी है। अगस्त 2023 तक देश के संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं और संविधान संशोधन के लिए लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ 2/3 राज्यों में भी जीत हासिल करना जरूरी है। संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल का साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जो इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। अब इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि हर पार्टी एक संविधान की प्रति लिए हुए है और ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनती है तो संविधान बदला जाएगा। तो संविधान बदलना आसान काम नहीं है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बदल सकता। उसके लिए 140 करोड़ जो जनता है उसकी सहमति के बिना नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को सिर्फ राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार के 10 साल में संविधान में 8 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला है 99th संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015 में। 100th संशोधन, भारत और बांग्लादेश के बीच में भू सीमा संधि 2015। 101st संशोधन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिनियम आया 2016 में। 102 संशोधन अधिनियम, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में। 103rd संशोधन, ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया 2019 में। 105 संशोधन, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना है, 2021 में हुआ। 104th की बात करें तो लोकसभा विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 128 महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण दिया गया 2023 में। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए अगर तो हर साल 2 संशोधन होते हैं संविधान में। अभी बीजेपी नहीं कर रही है संविधान में संशोधन की, मतलब 2 साल हो रहे हैं तो बीजेपी के समय में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी के वक्त तो संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा गया या कहा जाने लगा। इंदिरा जी ने एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद, 40 अनुच्छेद, आर्टिकल्स तक बदल दिए थे। यही वजह है कि 42nd संशोधन में, मतलब 42वें संशोधन में को मिनी संविधान भी कहा जाता था या कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन
अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद प्रावधानों में से एक था। मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को वरीयता देना, इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था और इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह कमजोर कर दिया था, जबकि विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। केंद्र सरकार को यह भी शक्ति दे दी गई थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस संशोधन के कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि उसमें क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ऐसे शब्दों को उसमें पिरोया गया है, तो उनसे छेड़छाड़ न करके बाद बाकी प्रावधान को रद्द कर दिया गया। आज़ादी के बाद यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी रैली निकाली गई और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कहा गया कि अब जनता खुद अपना कार्यभार संभालेगी, प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं। जैसे नारे गूंजने लगे और इस्तीफा का दबाव बढ़ा तो इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लागू करने की तैयारी कर ली। राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 की रात को 11:45 संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए और अगले ही दिन 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे इंदिरा जी ने एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उसमें आंतरिक खतरों से निपटने के लिए एक ऐसा करना बेहद जरूरी बताया उन्होंने। कॉन्फ्रेंस करके इमरजेंसी में सबसे पहले भारतीय संविधान का जो 38 या 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ और इस संशोधन के मुताबिक न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। कहीं ना कहीं न्यायपालिका कार्यपालिका है, इसके साथ साथ में खबर पालिका, अगर एक दूसरे का बोझ जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो कह सकते हैं डेमोक्रेसी है, कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है। और न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। करीब 2 महीने बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संविधान का 39वां संशोधन लाया गया। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया था, लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया और इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद की तरफ से गठित कमेटी ही कर सकती थी। भारत के संविधान में अब तक 127 संशोधन किए जा चुके हैं। किसी देश का संविधान उसके शासन का आधार होता है, सर्वविदित है, सभी जानते हैं। और संविधान एक जीवित दस्तावेज या जीवंत दस्तावेज के रूप में माना जाता है। राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव आवश्यक होता है। संविधान में ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में के अनुसार संविधान में बदलाव आवश्यक होता है। बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान अपने आप को ढाल सके। बदलती हुई परिस्थितियां सरकार के ढांचे और उसकी कार्यशैली को बदल देती हैं, जिससे समय, काल, परिस्थितियों और विचार अभिव्यक्ति निरंतर परिवर्तनशील हो जाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संविधान सभा में कहा है कि हम चाहते हैं कि शक्ति ठोस और स्थायी बनाएं, किंतु यह शाश्वत नहीं होता है।
यदि संविधान को कठोर और अपरिवर्तित बना दिया जाए तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यदि हम संविधान में समय एवं परिस्थिति के अनुसार संशोधन नहीं करते हैं तो वह जड़ हो जाता है और वह अपनी सार्थकता पूर्ण विश्वास खो देता है, जिससे देश का विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ देश में अराजकता और सरकार के विरुद्ध क्रांति की संभावना बनी रहती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसी समय कह दिया था, संविधान सभा में कहा था, लॉर्ड मैकाले के अनुसार अगर हम बात करें तो यदि किसी आदर्श संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है, यानी कि अगर आदर्श संविधान वही है जिसमें संशोधन होता है, तो बाहर संविधान जड़ बन जाता है। इससे राष्ट्र की जनता आगे बढ़ती जाएगी और किंतु देश जो है वो पिछड़ता चला जाएगा, ये उन्होंने कहा। यदि संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सका तो क्रांति की प्रगति का अंतिम उपाय होगा। भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया है और संघात्मक व्यवस्था का कठोर होना स्वाभाविक सी बात है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है और यह नहीं कहा जा सकता कि जटिल है या आसान है। अमेरिका का संविधान अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे कठोर संविधान है, वहीं ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। किसी देश का विकास संविधान पर ही निर्भर होता है। भारतीय संविधान शासक दलों के हाथों का खिलौना न बन जाए, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में मध्यम वर्गीय मार्ग को अपनाया। भारतीय संविधान के अध्याय 20 का शीर्षक संविधान संशोधन ही है। अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। तो इस तरीके से संविधान की प्रति जनता को दिखा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां दिखा रही है। ऐसा होता तो संविधान बदल जाएगा। तो ये बातें जनता को गुमराह करने की नहीं, जनता को भी मालूम है, सभी को मालूम है कि संविधान में परिवर्तन कैसे होता है, संशोधन कैसे होता है। संविधान में संशोधन जब होगा तो उसके लिए पहले कोई ना कोई मुद्दा होगा ना, सामाजिक मुद्दा होगा, उस पर बहस होती है, जनता भी विरोध करती है, कुछ पक्ष में रहते हैं, उसके बाद कहीं संसद भवन में जाता है, उसके बाद वहाँ वोटिंग होती है। तो जिसके ज़्यादा मत होते हैं, जो ज़्यादा पक्ष में होते हैं, वो संशोधन हो जाता है। संविधान बदलने की बात कहाँ से आ गई? वो तो देश और काल के समय को देखते हुए हम उसमें परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करना ही है अगर देश का विकास चाहिए आपको। उन परिस्थितियों में संविधान बना था जब हमारा संक्रमण काल में हम आज़ाद हुए थे नए। आज देश आज़ाद हुए लगभग 77 साल हो गए। तो अब देश जो है, हमारा देश विश्व पटल पर कैसे जाए, विश्व में अपना नाम कैसे बनाए, उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये होता चला आया। हमने बताया अभी 127 बार संशोधन हो चुका है। संविधान में कोई एक पार्टी संशोधन नहीं करती है, उस समय के हिसाब से संशोधन होता है। आप उस पर विचार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।